जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है सैनिक समाचार इंडिया यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आप सबको पता है कि केंद्रीय सैनिक बोर्ड द्वारा जो एक्स सर्विसमैन है, विडोज है या फिर जो ऑर्फेन डॉटर्स है, उनको उनकी शादी के लिए एक डॉटर को 1 लाख रुपए का मैरिज ग्रांट यानी शादी अनुदान दिया जाता है। और यह मिलता है मैक्सिमम 2 बेटियों को, यानी एक भूतपूर्व सैनिक या विडो या फिर किसी ऐसी बच्ची जिसके माता पिता यानी भूतपूर्व सैनिक और उनकी पत्नी दोनों इस दुनिया में नहीं है, तो वो अपनी शादी के लिए 1 लाख रुपए का शादी अनुदान केंद्रीय सैनिक बोर्ड से ले सकती है। और आज इस वीडियो में हम कंप्लीटली ये जानेंगे कि शादी अनुदान के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता है, उसकी दूसरी शर्तें क्या है और ये कितने दिनों के अंदर अप्लाई करना होता है। तो ये पूरी जानकारी मैं आपको बोर्ड के जरिए समझाऊंगा। देखिए, केंद्रीय सैनिक बोर्ड से 2 लाख का शादी अनुदान, 2 लाख में इसलिए कह रहा हूं कि एक बच्ची के लिए 1 लाख रुपए मिलते हैं और मैक्सिमम 2 डॉटर के लिए 2 लाख रुपए। तो इसके लिए सबसे पहले हम जानेंगे कि इसकी इफेक्टिव डेट क्या है। आप सबको पता है 1 नवंबर 2025 से जो फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन, पेनोरी ग्रांट और मैरिज ग्रांट, इनकी राशि को केंद्रीय सैनिक बोर्ड रक्षा मंत्रालय ने डबल कर दिया है। यानी 1 नवंबर 2025 के बाद में किसी की डेट ऑफ मैरिज है और 1 नवंबर 25 के बाद में यदि वो अप्लाई कर रहे हैं तो उनको 1 लाख रुपए मिलेंगे। और 1 नवंबर 25 से पहले किसी ने अप्लाई किया है या शादी की तारीख है तो एक डॉटर के लिए 50,000 रुपए मिलते हैं। ये जो राशि है ये डबल कर दी गई है। इसलिए इसकी जो इफेक्टिव डेट है 1 लाख रुपए पाने की, वो है 1 नवंबर 2025। अब देखिए, इसमें सबसे बड़ी शर्त है कि यह केवल हवलदार रैंक तक एक्स सर्विसमैन, हवलदार रैंक की जो सैनिक था उसकी विडो और हवलदार रैंक तक की यदि वो पति पत्नी दोनों नहीं है तो उनकी ऑर्फन डॉटर को ये मिलता है। अब हवलदार रैंक से ऊपर जो एमएससीपी है वो अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जो पक्की रैंक है, नायब सूबेदार, सूबेदार, सूबेदार मेजर और अधिकारी, वो इस ग्रांट के लिए एलिजिबल नहीं है। दूसरी कंडीशन है डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड। कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता है, एक एक करके मैं आपको डिटेल में इन डॉक्यूमेंट के बारे में जानकारी दूंगा। सबसे पहले एक भूतपूर्व सैनिक की जो डिस्चार्ज बुक है वो डिस्चार्ज बुक चाहिए। उस डिस्चार्ज बुक के अंदर उस बेटी का नाम होना चाहिए और जन्म तारीख होनी चाहिए जिसका मैरिज ग्रांट लेने के लिए अप्लाई कर रहे हैं। यानी शादी अनुदान के लिए जिस बेटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसका नाम डिस्चार्ज बुक में होना चाहिए। नाम नहीं है तो वो एलिजिबल नहीं है। और इसके लिए जो टाइम पीरियड है वो 180 दिन का है। यानी शादी की तारीख से 6 महीने के अंदर ही अप्लाई कर सकते हैं। तो कोई ऐसी बेटी है जिसका नाम डिस्चार्ज बुक में नहीं है और ऐसे भूतपूर्व सैनिक वो आज ही अपनी बेटी का पार्ट 2 ऑर्डर करवा सकते हैं जिला सैनिक बोर्ड के जरिए। शादी के बाद में कोई आपको कहे कि 1 लाख रुपए आपको मिलने वाले हैं और उसके बाद आप पार्ट ऑर्डर करवाने जाएंगे तो 6 महीने का 1 साल तो वैसे ही बीत जाएगा। जो टाइम पीरियड है अप्लाई करने का 180 दिन वो खत्म हो जाएगा। तो ये जो डिस्चार्ज बुक है, ये डिस्चार्ज बुक कंप्लीटली आपको फोटोकॉपी करके और केंद्रीय सैनिक बोर्ड की जो वेबसाइट है ksb.gov.in उसमें आपको अपलोड करना है। दूसरा डॉक्यूमेंट क्या चाहिए, डॉटर का एज प्रूफ चाहिए। और जैसा कि पता है कि जो हमारे देश में बेटियों की शादी के लिए कम से कम उम्र 18 साल रखी हुई है, तो यहां पे भी वो शर्त लागू होती है। बेटी की उम्र 18 साल से ज्यादा होनी चाहिए और जो डेट ऑफ मैरिज है उस दिन 18 साल कंप्लीट हुए होने चाहिए, तभी यहां पे मैरिज ग्रांट लागू होगा, नहीं तो एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। अब देखिए, 10th पास कर रखा होगा तो सबसे बेस्ट है 10th मार्कशीट और डेट ऑफ बर्थ के लिए जो डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट। तो इन दोनों में से एक डॉक्यूमेंट आपको वहां पे अटैच करना ही होगा। अब देखिए, अगला डॉक्यूमेंट जो चाहिए वो है मैरिज सर्टिफिकेट। शादी के बाद मैरिज सर्टिफिकेट बनाना होता है और मैरिज सर्टिफिकेट जो रजिस्ट्रार है, बर्थ डेथ एंड मैरिज रजिस्ट्रार है,
उन्हीं का मेरिट सर्टिफिकेट चलेगा। जो सरपंच का या ग्राम सेवक का ऐसे साइन किया हुआ मेरिट सर्टिफिकेट नहीं चलेगा। इसमें ओरिजिनल मेरिट सर्टिफिकेट की आवश्यकता होगी और वो रजिस्टर्ड होना चाहिए। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है डिक्लेरेशन नो ग्रांट टेकन। एक डिक्लेरेशन देना होगा भूतपूर्व सैनिक की ओर से या विडो की ओर से या फिर ऑर्फन डॉटर की ओर से, जो भी एलिजिबल है, जो अप्लाई कर रहे हैं उनकी ओर से। उसमें यह लिखा रहेगा कि मैं मेरी शादी के लिए या मेरी बेटी की शादी के लिए और कहीं से मैंने सरकारी सहायता या अनुदान प्राप्त नहीं किया है। इसका कोई अलग से फॉर्मेट नहीं है, आप कैसे ही लिख सकते हैं और नीचे अपने साइन करने होंगे, जिसकी पीडीएफ है जो केंद्रीय सैनिक बोर्ड की वेबसाइट में अपलोड करनी होगी। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट बैंक अकाउंट, कैंसिल चेक या फिर पासबुक के पहले पेज की कॉपी। पासबुक के पहले पेज की कॉपी है तो बैंक से अटेस्ट कराना होगा, और कैंसिल चेक है तो वही चेक सफिशियंट रहेगा। अब इसके ऊपर आईएफएससी कोड जरूर होना चाहिए। यदि आपका पुराना, जहां कोई पहले बैंक में आपका खाता था फिर आपने ट्रांसफर करवा लिया, तो मौजूदा आपकी जो ब्रांच है उसी का चेक होना चाहिए। और एसबीआई और पीएनबी का हो तो बहुत फास्ट ग्रांट आएगा, इसलिए प्रिफरेबली केंद्रीय सैनिक बोर्ड कहता है या तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का या पंजाब नेशनल बैंक यानी सरकारी बैंक का चेक होना चाहिए, तो आपको ये अमाउंट पाने में आसानी होगी। नेक्स्ट है पीपीओ ऑफ एक्स सर्विसमैन। कहीं पे भी सरकारी अनुदान लेना है तो पीपीओ और डिस्चार्ज बुक तो मस्ट है, तो लेटेस्ट पीपीओ आपको वहां पे अपलोड करना होगा। और क्या क्या शर्तें हैं देखिए, अप्लाई विथ 180 डेज फ्रॉम डेट ऑफ मैरिज। शादी की तारीख से 180 दिनों के अंदर अंदर अप्लाई करना है। यानी ऐसा जरूरी नहीं है कि आप अप्लाई करोगे 180 दिन के अंदर आपको अमाउंट भी मिल जाएगा। अप्लाई करने की तारीख है ना, जो आपको पीरियड दिया हुआ है वो 180 दिन दिया हुआ है डेट ऑफ मैरिज के दिन से। यानी शादी जिस दिन हुई है उससे 6 महीने के अंदर अंदर आपको अप्लाई कर देना है। यह समय इसलिए दिया गया है कि इस दौरान आपको मैरिज सर्टिफिकेट भी बनाना होता है। दूसरा कंडीशन है एज ऑफ डॉटर अबव 18 ईयर्स एज। जो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जिस बेटी की शादी हुई है उसकी जो उम्र है शादी के दिन 18 साल से ऊपर होनी चाहिए। नेक्स्ट है मैक्सिमम 2 डॉटर्स एलिजिबल। बेटियां 2 से ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन किन्हीं 2 बेटियों के लिए जिनका नाम डिस्चार्ज बुक में है उन्हीं के लिए आप शादी अनुदान ले सकते हैं। एक बेटी के लिए 1 लाख रुपए। और एलिजिबल कौन कौन है? सभी भूतपूर्व सैनिक हवलदार रैंक तक। उसके बाद हवलदार रैंक तक के जो सैनिक है उनकी विधवाएं और ऑर्फन डॉटर्स। हवलदार रैंक तक, सिपाही से लेकर हवलदार रैंक, उनके इक्विवेलेंट एयरफोर्स और नेवी, और उनमें यदि वो आज भूतपूर्व सैनिक इस दुनिया में नहीं है या उनकी पत्नी भी नहीं है, दोनों इस दुनिया में नहीं है, जो बेटी है वो ऑर्फन हो चुकी है, अनाथ हो चुकी है, तो वो खुद भी अप्लाई कर सकती है, वो इसके लिए एलिजिबल है। तो इस प्रकार मैंने आपको केंद्रीय सैनिक बोर्ड से मिलने वाले एक बेटी की शादी के लिए 1 लाख रुपए अनुदान के बारे में कंप्लीट जानकारी आपको मैंने दी। अब जो केंद्रीय सैनिक बोर्ड का वेब एड्रेस है ksb.gov.in, इसके जरिए आप जितने भी प्रकार के जो फाइनेंशियल असिस्टेंस है भूतपूर्व सैनिकों, विधवाओं, उनके बच्चों को, डिपेंडेंट्स को, उनके जो वार्ड्स है उनको मिलते हैं, वो सभी आप केंद्रीय सैनिक बोर्ड की वेबसाइट के जरिए ही अप्लाई कर पाते हैं। इसी वेबसाइट से आपको अप्लाई करना है। अब एक बार जब आप अप्लाई कर देंगे तो आपको एप्लीकेशन नंबर मिल जाएगा, और इसके बाद जो आपकी एप्लीकेशन है वो जिला सैनिक बोर्ड में जाएगी। तो अप्लाई करने के बाद आपको बैठ नहीं जाना है। 1 महीने के बाद में आपको जिला सैनिक बोर्ड में जाना है और वहां पे पता करना है कि आपकी एप्लीकेशन आगे प्रोसेस हो गई है या फिर आपको वहां पे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दिखाने की आवश्यकता है। कुछ जिला सैनिक बोर्ड जो आपने ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अपलोड किए उन्हीं के जरिए उस एप्लीकेशन को आगे प्रोसेस कर देते हैं, और कुछ जिला सैनिक बोर्ड को ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दिखाने होते हैं। कभी कभी आपकी जो एप्लीकेशन है वो जिला सैनिक बोर्ड द्वारा उस पर ऑब्जेक्शन डाल के वापस आपको रिटर्न भी कर दी जाती है।
तो आपको अप्लाई करने के बाद जब तक जिला सैनिक बोर्ड, राज्य सैनिक बोर्ड और केंद्रीय सैनिक बोर्ड से वो आपकी एप्लीकेशन अप्रूव नहीं हो जाती, तब तक केएसबी की वेबसाइट में लॉगिन करके चेक करते रहना है कि आपकी एप्लीकेशन पे कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं आया है। और ऑब्जेक्शन आया हो तो 1 महीने के अंदर अंदर आपको उस ऑब्जेक्शन को रिमूव करना है, दोबारा से सबमिट करना है। नहीं तो आपकी जो एप्लीकेशन है फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए वो रिजेक्ट हो जाएगी, उसके बाद आप दोबारा से अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो ये थी कंप्लीट जानकारी जो केंद्रीय सैनिक बोर्ड द्वारा मेरिज ग्रांट मिलता है मैक्सिमम 2 डॉक्टर्स के लिए 2 लाख रुपए, उसके बारे में। इसके बारे में आपको और कुछ पूछना है तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स खुला है। और साथ ही साथ आगे भी इस प्रकार की जानकारियां पाते रहने के लिए आप सैनिक समाचार इंडिया चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें, ताकि जो भी आपके वेलफेयर से जुड़ी हुई, आपके पेंशन से जुड़ी हुई और अन्य मुद्दों से जुड़ी हुई जानकारी इस चैनल द्वारा पब्लिश की जाए तो उसका वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप ताजा जानकारियों के साथ में अपडेट रहें। इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में आपसे जुड़ी हुई और जानकारियों के साथ। तब तक बने रहिए सैनिक समाचार इंडिया चैनल के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।